नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये है सुबह का समय और बच्चे जा रहे हैं स्कूल और मैं बना रही हूँ नाश्ता। बच्चे हो रहे हैं तैयार, नहा धोकर तैयार हो जाएंगे, तब तक मैं नाश्ता बना दूंगी। गुड्डू तो खैर अपने आप हो जाती है, लेकिन इसका पानी नहीं रखना पड़ता है, तो उसका भी मैं रख आई हूँ। जब तक मैं नाश्ता बना दूंगी वो तैयार हो जाएगी, फिर उसको कपड़े पहना दूंगी। थोड़े-थोड़े तो पहन भी लेती है, लेकिन अभी थोड़ी-सी छोटी है और एक जल्दी-जल्दी नहीं पहनने जाते उससे। तो सुबह ही थोड़ा-सा बच्चों का आलस भी हो जाता है उठने का, तो थोड़ी-सी उसको हेल्प करनी पड़ती है, वरना वैसा तो जैसा घर में रहती है फिर तो वो अपने आप ही कर लेती है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा उसको जब वो नहा लेती है तो थोड़े से उसके कपड़े वगैरह भी पहना देती हूँ। कभी-कभी तो पहन भी लेती है अपने आप, लेकिन वो या धीरे-धीरे होती है तो लेट होने का रहता है और गुड्डू तो खुद तैयार हो जाती है। तो जब तक मैं नहा धो के दोनों बहनें कपड़े-कुपड़े पहनती हैं, तब तक मैंने बना दिया है नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाए हैं आलू और शिमला मिर्च गुड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादातर बोलती है। मैं पूछती हूँ ना कि बेटे क्या खाओगे, तो वो कहती है कि मम्मा शिमला मिर्च बनाना, तो मैंने उसके लिए बनाई है। और ईशु तो ऐसी है, ईशु का तो खाना आलू देती हूँ छाँट के, वो भी छोड़ आती है। तो यहाँ नाश्ता दोनों बहनों का लगा दिया, लंच पैक हो गया है और अब बस कर दूँगी कंघी दोनों की। ईशु को मैंने कपड़े पहना दिए और ईशु बैठी है अपना, जब तक उसके थोड़े से बाल गिर लेते हैं तो मैंने सोचा चलो गुड्डू की कर दूँगी पहले कंघी। और ईशु ना इस बात पे बहुत लड़ाई करती है कि मम्मा मुझको तैयार किया करो पहले, दीदी को ना करा करो। और मैं कहती हूँ फिर गुड्डू कहती है मम्मा मेरी करो पहले कंघी, मैं इतनी देर से तैयार बैठी और बस ये बाद में नहाती है, फिर भी आप इसको बाद में मतलब पहले करते हो। तो ऐसे ही दोनों बहनें बहसती रहती हैं, रोज़ का काम है ये, रोज़ मुझे इनकी वो करवाना पड़ा है फैसला ये। फिर मैंने अब बोल दिया, मैंने कहा एक दिन उसकी तब करा करूँगी पहले। गुड्डू भी बड़ी हो रही है, लेकिन उसे ना ईशु को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा छेड़ती है और ईशु चिढ़ती है, तो इस वजह से गुड्डू उसको चिढ़ाती रहती है। और बस दोनों बहनों की नोक-झोंक ऐसे ही चलती रहती है और होते ही हैं जो बहन भाई होते हैं उनमें आपस में ऐसे ही चलती रहती है। तो यहाँ ईशु गुड्डू की तो मैंने चोटी बना दी है और अब ईशु की भी बना दी, और ईशु की भी अब 2 ही चोटी बनाने लगी, पहले तो 1 ही बनाती थी। तो अब स्कूल से मैडम ने बोला है कि 2 चोटी बनाओ, और इसके थोड़े से छोटे हैं अभी बाल। आगे वाले तो सारे आ जाते हैं चोटी में, लेकिन जो पीछे वाले बाल हैं वे थोड़े से छोटे हैं, क्योंकि जब कटिंग करवाई थी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे तो मैं आते नहीं चोटी में, तो फिर मैं उनको छोड़ देती हूँ। बाकी जो बाल हैं सारे लेके 2 चोटी बना देती हूँ। अब तो खैर बनने लगी, पहले थोड़ी सी दिक्कत होती थी, अब तो मुझे भी आदत सी हो गई और बाल भी थोड़े बड़े से हो गए तो बन जाती है। और यहाँ देखिए ईशु भी हो गई है तैयार पूरी फिट, चोटी वोटी बना के। और ईशु ना तैयार होके एक बार शीशा ज़रूर देखती है कि मेरी चोटी बनी नहीं बनी। तो यहाँ बस हो गई हैं दोनों बहनें तैयार और नाश्ता इन्होंने कर लिया था पहले ही, कंघी करने से दोनों बहनों ने कर लिया था जब मैं नाश्ता बना रही थी। और बस मैं अभी इसके चाचू जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। तो ये तो चले गए थे, अब फिर हमने करी है योगा। तो उसके बाद योग करने के बाद वही हमारा रूटीन है लौकी का जूस सुबह पीने का। तो इसके पापा यहाँ बना रहे हैं लौकी का जूस। तो ये जूस निकाल लिया है मिक्सर में पहले, और इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे तो पिया नहीं जाता, थोड़ा सा कुछ ना कुछ डालना पड़ा है तभी जाकर पिया जाता है। तो इसमें एक नींबू निचोड़ लेते हैं ये, और एक जो काला नमक है वो डाल लेते हैं। और नीरज भैया भी आते हैं सुबह के टाइम, जब बच्चों को छोड़ के आते हैं तो वे भी पी लेते हैं, उनको पहले ही दे दिया था इन्होंने बना के। कभी कभी वे जल्दी आ जाते हैं, अगर जल्दी आते हैं तो क्योंकि हमें योग करने में टाइम लगता है थोड़ा, तो उनको पहले दे देते हैं लौकी का जूस बना के। तो ये देखिए बन गया हमारा, बस अब हम दोनों भी पी रहे। आ जाओ आप भी लौकी का जूस पी लो, और बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं तो खुद कहती हूँ कि मुझे जितनी बीपी की दिक्कत थी बहुत ज़्यादा थी, तो अब बहुत रिलैक्स है, यही मेरी मेडिसिन है। तो आप भी प्लीज़ अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप लौकी का जूस ज़रूर पिएं। तो जी सुबह का हो गया था हमारा, और बस उसके बाद फिर मैंने नहा धो के पूजा पाठ की, फिर अपना नाश्ता वगैरह किया। नाश्ते में वही बच्चों के लिए तो बन गई थी, बस रोटी बनानी थी। मैं और गुड्डू के पापा और कन्हैया तीनों ने भी कर लिया था। तो उसके बाद बस आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने में,
और किचन का काम तो खैर ऐसा ही फैला पड़ा, सुबह के टाइम तो पूरा फैला रहता है, क्योंकि सुबह की भागदौड़ इतनी होती है, सफाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बीच में। बस सुबह ही सुबह ये होता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। और किचन खैर आराम से होती है बाद में साफ, जब सारा नाश्ता हो जाता है। और यहाँ ये काम भी ज़रूरी है, मिक्सी को धोना, क्योंकि जूस बनाते हैं तो धो के तो इसके पापा ही रख देते हैं साथ साथ में, वही जूस बनाते हैं लौकी का, और वे साथ साथ मिक्सी को साफ़ करके भी धो के अच्छे से धर देते हैं। उसके बाद जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो मैं इसको कपड़ा मार के अच्छे से मतलब पैक कर देती हूँ, फिर इसको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ख़राब भी हो जाती है, और जैसा खाना खुना बनाते हैं तो छींट वगैरह भी लग जाते हैं, तो इसे मैं कवर करके रख देती हूँ। और ये भी हमारी डेली की ड्यूटी है किचन की सफाई के साथ साथ। तो खैर मिक्सी रख दी है, अब बस संगवा दूंगी फटाफट से किचन को, जो फैला हुआ सामान वो सारा लगा दूंगी, जो निकालने का कुकर वगैरह खाली कर दिए मैंने, और जो एक्स्ट्रा सामान है रोज़ डेली निकालती हूँ रसोई में, धरती हूँ उठा के, फिर भी कुछ ना कुछ निकलता ही है। तो जी खैर फटाफट से लग के कर देती हूँ पूरी किचन को क्लीन। यहाँ देखिए लगी हुई हूँ मैं फटाफट से, टाइल वगैरह सारी, और ये जो स्लेब वगैरह सारा मैंने साफ़ कर दिया। अब बस आ गई है गैस की बारी, गैस को भी फटाफट से कर दूंगी एकदम क्लीन, साबुन से मांज धो के विम बार से ही, जैसे बर्तन क्लीन हो जाते हैं ना विम बार से, ऐसे ही गैस भी क्लीन हो जाता है। और बस उसको साबुन से साफ़ करने के बाद फिर मैं गिल्ला कपड़ा मारती हूँ, फिर एक बार मतलब सूखा मारती हूँ, तो गैस बिल्कुल चमक जाती है। तो गैस वगैरह करके फिर ये जो रैक है ये भी मैंने झाड़ दी। कभी कभी इसमें पेपर वगैरह बदल देती हूँ, एक आध जो ख़राब होता है आलू प्याज वाली में। तो किचन का काम मेरा हो गया है, और अब आ गई हूँ मैं घर की साफ़ सफाई करने में। फिर मैंने अंदर के जो दोनों रूम हैं वो भी सेट कर दिए, उनमें भी बेडशीट वगैरह लगा दी, सब पूरा रूम कर दिए क्लीन। अब जो बाहर का एरिया बस इसको भी फटाफट से करते हैं। और धूल तो पता ही है आपको, खुला है ना यहाँ पे ज़्यादा, तो आती है बहुत मुझे। अब मेरा काम सोफे मंगा के और भी बढ़ गया, क्योंकि इनको झाड़ना पूछना भी डेली डेली का है। बस मेरी टेंशन और बढ़ गई है समझ लो, काम भी बढ़ गया और टेंशन भी, इनकी केयर करनी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ध्यान रखना पड़ा है। रोज डेली झाड़ना पूछना, एक बार एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं कवर ऐसा ही ठीक कर दूं, क्योंकि यूँ लगता है एक दिन छोड़ दूंगी तो अगले दिन और भी ज़्यादा धूल सी जम जाएगी। तो जी खैर कोई नहीं, ये भी हमारा एक रूटीन का हिस्सा बन गया। तो यहाँ बस अपना कंटिन्यू करते हैं काम को, फटाफट से झाड़ पूंछ करके सेट कर देंगे। और मैंने लगाई हुई है मशीन भी साथ साथ ही, पहले नाश्ता करके मशीन लगा दी थी, क्योंकि जब तक किचन और कमरों की क्लीनिंग करी मैंने, फिर मेरे कपड़े धुल गए थे, और बस सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने कपड़े निचोड़ दिए थे। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए। और कपड़े आप यकीन मानिए इतनी धूप हो रही, इतनी धूप में मैंने फैलाए, और सुबह के टाइम ना बारिश आ रही थी। सुबह ही सुबह जब बच्चों को मैंने स्कूल में भेजा था ना, तो बारिश आ रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि धोऊं ना धोऊं कपड़े, लेकिन 2-3 दिन के हो गए थे ऐसे ही करते करते। कल भी बारिश थी, परसों भी इस वजह से, तो मैंने सोचा चलो धो के रख दूंगी, जब बारिश आएगी तब देखते हैं। और फिर इतनी तेज़ धूप हुई, बहुत ज़्यादा तेज़, और जले जा रहे आज, इतनी तेज़ धूप थी बहुत ज़्यादा। तो खैर जी, धूप हो बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो, काम तो अपना करना ही है। तो यहाँ मैं भी लगी हुई हूँ फटाफट से काम करने में। तो कपड़े फैलाने के बाद बस फिर ये गेहूँ भी मुझे सुखाने थे, और धूप बहुत अच्छी हो रही थी, और आटा ख़त्म हो गया था। ये गेहूँ धुले हुए तो थे, गांव में से मम्मी ने मतलब धुले हुए ही भेजे थे इस बार जब आए थे।
तो फिर मैंने इनको सुखा दिया, क्योंकि आजकल बरसात में ना गिल्ले गिल्ले से हो जाते हैं। और बस मैं फैला दूँगी, आटा कम ही रह रहा, तो ये जब तक सूखेंगे पीसेंगे तो तब तक जो आटा बच रहा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस जब तक ये आटा पीस के तैयार हो जाएगा, तो यहाँ बस फैला दूँगी। और धूप में अच्छी हो रही, मतलब दोपहर तक अच्छे से सूख जाएँगे, 2-3 घंटे की धूप लग जाए। अब हो गया है दोपहर का समय और टाइम हो गया 12:30 बज गए। और अब मैं बनाऊंगी खाना। और आज बहुत देर से मैं वेट कर रही, कोई सब्जी वाला आएगा, लेकिन आज थोड़ी मतलब बरसात हो रही ना, तो कोई नहीं आया। तो अब मैं सोच रही मैं क्या बनाऊं, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं बनाऊंगी कढ़ी, क्योंकि दही भी रखी है, मैंने रात जमाई थी, वो रखी है दही। और कढ़ी का मतलब कि मेरे पास सारा सामान है, तो कढ़ी बनाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए खाए भी, रामपुरी खा के आए थे, यहाँ आके तो मैंने बनाई नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ। और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं, कढ़ी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं ना बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, तो बनाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैं कढ़ी बना रही हूँ। और ये मसाले देखिए, हल्दी है, मिर्च है, और ये है बेसन। यहाँ पे चक्की है एक, उस पे पीसे पीसे हुए मसाले मिलते हैं, तो कन्हैया वहीं से ही लेके आया है, हल्दी भी, मिर्च भी और बेसन भी। और मैं बनाऊंगी कढ़ी, तो ये मैंने सोचा चलो पहले इनको ही डाल के रख देती हूँ लिफाफे में से निकाल के, वरना तो फिर ऐसा होता है पन्नी पुन्नी इधर गिर जाती है तो बिखर जाता है सारा सामान। तो यहाँ मैंने बेसन छान लिया है जितना मुझे ज़रूरत है कढ़ी के हिसाब से, बाकी जो बचेगा वो मैं डब्बे में रिता के रख दूँगी। और ये थोड़ा सा आपको पीला सा लग रहा होगा, क्योंकि जो चक्की होती है ना उनकी, वो हल्दी की होती है, क्योंकि वे जो चक्की वाले हल्दी वगैरह भी पीसते हैं ना, उसमें हल्दी भी मिर्च भी, तो थोड़ा सा कलर इसका बेसन का डार्क है, मतलब कि इसमें मुझे हल्दी कम डालनी पड़ेगी। और यहाँ मैंने पहले पकौड़ी का घोल तैयार कर लिया, जितना भी मुझे ज़रूरत है। और आप बोल रहे थे कि दीदी आप पकौड़ी जो कढ़ी की पकौड़े बनाते हो उसमें आलू प्याज वगैरह नहीं डालते, तो हम डालते नहीं, सिंपल ही बनाते हैं, बस बेसन में नमक मिर्च डाल के। इसी तरीके से शुरू से ही वैसे ही बनाते आ रहे हैं, मतलब मेरे गांव में भी, मेरे मायके में भी, ससुराल में भी ऐसे ही बनाते हैं, और हम भी इसी तरीके से बनाते हैं, यही हमें अच्छी लगती है। तो पकौड़ी का घोल तैयार हो गया, अब कढ़ी का भी बना लेते हैं। दही थी उसकी लस्सी बना ली मैंने, और जितना ज़रूरत है बेसन डाल लिया, और बस नमक नमक तो डाल लूँगी नहीं, बाद में डाल लूँगी पकते हुए, मिर्च और हल्दी डाल ली, और इसको घोल के तैयार कर लेंगे। तो घोल हमारा तैयार हो गया, अब बस फटाफट से सेकते हैं। पहले पकौड़ी बनती है कढ़ी की, जो पकौड़ी डलती है उसमें, पकौड़े या पकौड़ी कुछ भी कह सकते हैं, तो ये मैंने डाल दिए। और एक बार में ही सीख जाते हैं, ज़्यादा तो बनाती नहीं कढ़ी में डालने के लिए, क्योंकि बच्चे तो है नहीं यार, अगर बच्चे मतलब घर में हो तो थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ उनको देने के लिए, और अभी तो स्कूल जा रहे हैं, जब तक आएंगे तो ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ फटाफट से इनको चला के सेक लूँगी। और देखिए इनका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो पकौड़ी बन गई है, अब लगाते हैं कढ़ी में तड़का। और कढ़ी में तड़का आपको पता ही है मैं किस तरीके से लगाती हूँ, सेम वही प्रोसीजर है। पहले डाल दिए इसमें तड़के वाली मिर्च, धनिया, मेथी, प्याज और लहसुन मैंने चॉप कर ली थी, और इनको बस भून लेंगे और गोल्डन कलर होने तक। उसके बाद उसमें डाल दूँगी थोड़े से चावल, और चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। और अगर आपने कभी नहीं डाले ना, तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर डाल लें कढ़ी में चावल कच्चे तड़के में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और खुशबू तो इतनी अच्छी आती है डाल के, बहुत अच्छी। तो जब सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं तो उसमें जो घोल तैयार किया वो डाल लेंगे, और फिर डाल लेंगे पानी। पानी अपने अनुसार, जितना भी मतलब हमें गाढ़ी पतली रखनी है उसी हिसाब से, और बस लगातार चलाते हुए बॉईल कर लेंगे, और फिर लग जाएगा उसमें खद्दा। थोड़ी देर पका लेंगे, जब पकनी शुरू हो जाएगी, और फिर उसमें डाल देंगे नमक। नमक आपकी चॉइस है, पहले भी डाल सकते हैं जब घोल तैयार करें, बाद में भी। मैं हमेशा जब पकाती हूँ ना तभी डालती हूँ। और देखिए पक के अच्छी सी थोड़ी सी गाढ़ी होगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ी, जो पकौड़े बनाए थे वो, उनको मतलब तोड़ के डाल दूँगी, जिससे कि कढ़ी अच्छे से अंदर तक चली जाए, और जो पकौड़े हैं हमारे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और इधर दूसरी गैस पे मैंने चावल भी रख दिए, और कढ़ी तो लगभग बन ही चुकी है, थोड़ी देर और पका लूँगी। कढ़ी को जितना ज़्यादा पकाते हैं इतनी टेस्टी बनती है। और बस चावल भी बन जाएंगे और रोटी भी, तो बस खाना हो गया तैयार।
कढ़ी बन के तैयार होगी। ये देखिए पक चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। और बस अब मैं गैस कर दूंगी बंद और दे दूंगी सबको खाना। खाना तैयार हो गया। आप भी आ जाओ जी फटाफट से। चटपटी कढ़ी बनी है, देखने से तो लग रही, आगे खा के पता चलेगा। और आप भी खाओ कढ़ी, क्योंकि कढ़ी तो सभी को पसंद है ज्यादातर।